हाय, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी प्लानिंग है आज के दिन में काम करने के लिए। अब बस अभी अभी मैंने आज के इस ब्लॉग की शुरुआत की है। अभी ड्राइंग रूम में हूँ मैं और यहाँ पे कुछ ऐसा खास चेंजेस नहीं करना है। बस सुबह सुबह जैसे कि कर्टन वगैरह ठीक करना होता है, डीप डस्टिंग और क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, तो वही सब होता है बस। और थोड़ा बहुत जो मुझे ड्राइंग रूम में काम करना है उसको मैं कर लेती हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोग को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, बस यही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक ठाक से हो जाएं तो बस यहाँ से शुरुआत हो जाती है काम की। तो सामान ऑर्डर किया था, जैसे कर्टन वगैरह कुछ कलरफुल, जो अभी अब विंटर सीजन में थोड़े से डार्क में कर्टन सोच रही थी कि अपने कमरे में भी लगाऊंगी और बाकी और जगहों के भी कर्टन्स चेंज करने हैं। और ये भी जो है बहुत ट्रांसपेरेंट सा ये कर्टन यहाँ पे था, तो मैं सोच रही थी कि डार्क कर्टन यहाँ पे यूज़ किया जाए। फिलहाल तो वैसे चलो अब गर्मी जो है ख़त्म होने वाली है तो डार्क कर्टन की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मैंने एक अच्छे रेट पे अच्छा सा पसंद आया था तो वो भी मंगवा लिया। अभी इसे अनबॉक्स नहीं कर रही हूँ, अभी इसे यही रहने देती हूँ। तो कर्टेन्स हैं, कुछ बेड कवर्स मंगवाए हैं, कुछ दोहर मंगवाए हैं, थोड़े से रिबेट में मिल गए तो वो सारी चीज़ें मंगवा के रखी है। इसे मैं अनबॉक्स करूँगी, जल्दी ही अनबॉक्स कर दूँगी ताकि आप सब लोग देख लें। तो अगर आप सबको भी मंगवाना हो तो आप अगर कहेंगे तो मैं लिंक आप सबको दे दूँगी। आप काम कुछ करते रहिए और बीच में अचानक वाले जो काम आते हैं ना, उसे तो हम जोड़ते ही नहीं है। क्योंकि जब अचानक वाले काम आते हैं तो उसका हम ना वीडियो बना पाते हैं ना करते हैं, और वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि आपका सारा दिन कभी कभी उसी में निकल जाता है। तो अभी थोड़ी सी मैंने सजगता दिखाई है। ये अचानक वाला काम आप देखिए, आप ये देख रहे हैं, आपने पहले देखा नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर एक मैंने छतरी सी बनाई हुई थी जिसमें कि बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर लगे हुए थे। अब ये कैसे टूट के गिरा है सारा, ये देखिए कि टूट के गिर गया। शुक्र है कि मेरी बुद्ध की प्रतिमा जो है वो नहीं ख़राब हुई, पर हाँ मिट्टी उट्टी सारा आप देख रहे कैसे ये पूरा जो पिंजरा वगैरह था, ये देखिए कैसे प्लांटर इसमें आके गिर गया है। तो ये सब जो है ना अचानक वाले काम होते हैं जो आ गए, और अब इसे बगैर किए हुए हम किसी दूसरे काम में हाथ लगा ही नहीं सकते हैं। लैंप वगैरह सब गिर गया है। अभी इसे सबको मुझे पहले ठीक करना होगा और तब जाके मैं कोई दूसरा काम कर पाऊंगी। ये देखिए इतने सुंदर प्लांट को कितना इसने डैमेज कर दिया है। तारे वगैरह सब जुड़ी हुई थी, ये सारा जो है प्लांटर गिर के सारे इसमें जो प्लांट्स लगे हुए थे सब गिर गए हैं। शुक्र है कि मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वाला नुकसान नहीं हुआ, पर हाँ टाइम तो बहुत सारा मेरा अब इसमें लगने ही वाला है काम करने में। ये देखिए सीडम लगाया हुआ है बहुत बढ़िया से, और भी प्लांट्स मेरे टूट टूट के गिर रहे हैं। ये देखिए ये मेरा टूट गया पूरा, मॉस जो स्टिक है टूट के निकल गया है इसमें से। चलिए अब इसे बहुत सारा मतलब प्लांट्स का थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो गया, अब समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मेरे सुंदर सुंदर प्लांट्स जो हैं नोने नोने खूबसूरत से वो ख़राब हो गए हैं। तो ये सब अचानक वाला काम होता है जिसमें कि आपका नुकसान भी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब ये सारी चीज़ें पहले मैं हटाती हूँ, करती हूँ, और फिर दूसरे काम में मैं लगूंगी। तारे वारे हैं ना, इनको सबको हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो करंट लगने के डर में पता नहीं कहीं तार टूट गई हो, क्योंकि यहाँ पर रात में लैंप मैं चलाती हूँ। आप किसी काम में कंसंट्रेट करके बैठे हो कि ये आपको काम करना है और अचानक जब इस तरह के काम आ जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है। अब जो भी ये मॉस स्टिक वगैरह टूट गया है, निकल गया है, इसे वापस लगाऊंगी। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हेल्पर मुझे रख लेना चाहिए गार्डन के काम के लिए, पर नहीं, जब तक चल रहा है उतना तो मैं करती रहूँगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। देखिए कितने अलग अलग तरीके के सारे प्लांट्स टूट गए हैं। गिलोय का जो प्लांट था वो भी टूट के पूरी एक डाली नीचे गिर गई है। तो चलिए ये होना था इसलिए हो गया है, पर इसे करना है मुझे खुद अपने हाथों से ही, तो इंतज़ार क्यों करें, इसको फटाफट करके और इस काम को पूरा करते हैं। गार्डन का काम खत्म करके आने के बाद भी शावर वगैरह ले लिया, पूजा वूजा हो गई, ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ हो गया, और उसके बाद बैठ करके मैं बुनाई कर रही थी। तो मैंने कहा आप सबको दिखाऊं, देखिए इतना सारा बुन लिया है। ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये एक नया डिज़ाइन मैंने उस दिन शुरू किया था ना, तो
ये वाला एक ही साथ मैंने आपको दिखाया था कि 2 बुन रही हूँ, तो ये वाला इतना बुन गया है और वाइट वाला भी साथ साथ में बुन रही हूँ, वो भी दिखाती हूँ। एक से बोर हो जाती हूँ तो दूसरा बुनने लगती हूँ, उससे फिर बोर होती हूँ, तो ये भी इतना सारा हो गया। इसका भी डिज़ाइन देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। और प्रियंका ने तो ग्रे कलर बोला था उसके लिए, और ये ऊन में ले आई थी वाइट कलर का, जिसको भी पसंद आएगा। नवेली भी उस रोज़ फ़ोन की थी, तो वो भी कह रही थी कि मम्मा मुझे भी बनवाना है, पर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा मैं बना रही हूँ, जो तुमको अच्छा लगेगा वो ले जाना। तो ये मल्टीपल काम चल रहा है। अभी गार्डन का काम ख़त्म करके आई हूँ, थोड़ी देर इसकी बुनाई करूँगी, और फिर कुछ ऐसा शेड्यूल किया हुआ है मैंने, लिस्ट आउट किया हुआ है कि अब इसके बाद मुझे और क्या काम करना है। दिमाग में तो है, अभी देखती हूँ अगर थोड़ी गर्मी कम रहेगी तो जाऊंगी उस काम को करने के लिए, और कर पाऊंगी कि नहीं, इसलिए मैं अभी बता नहीं रही हूँ कि आगे के लिए क्या मैंने तय किया हुआ है कि इसके साथ साथ आज दिन भर में मुझे क्या DIY करना है। तो बस इंतज़ार करिए, अगर मैं करने लगूंगी तो आपके साथ ज़रूर मैं उसे शेयर करूंगी। फिलहाल तो अभी थोड़ी देर बैठ के इसकी बुनाई करती हूँ मैं। वाकई मैं रेडियो में काम करती रही हूँ ना, तो शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बुनाई करते करते बस इसी शेर को याद किया, और मैं आ गई उठ करके कि भैया ये जो वक्त गुज़र जाएगा ना, फिर दोबारा नहीं आने वाला है, तो बस शुरू हो जाओ और लग जाओ। तो आके मैं लग गई, पेपर ऊपर बिछा लिया। पेंटिंग करने का एक सिस्टम होता है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं फ्लोर में, देखिए सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली। ब्रश, पेंट जिस कलर से करना था, कपड़ा भी रख लिया सफाई करने के लिए। और ये जो पेंटिंग होता है ना, तो हमारे यहाँ जो लेबर आते हैं वो पेंटिंग करने के लिए, ये एक पतरी सा होता है, पतला सा, तो वो मैंने 4-5 ख़रीदवा के मंगवा लिया था और रख लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कभी कोई वॉल पेंट करना होता है, कभी गमले पेंट करने होते हैं। तो भैया ये वाला गमला पिछले साल मैंने पेंट कराया था, 1 साल हो गया इस बार गमलों को पेंट मैंने नहीं कराया था। तो मैंने कहा कि चलो अभी खुद से ही शुरुआत कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। तो बस इस पत्थर से, जो लोहे का होता है, बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना होता है, क्योंकि बहुत शार्प भी होता है, कहीं उंगली में लग जाए तो फिर इंजेक्शन ठुकवाना पड़ेगा। तो बहुत ही केयरफुली मैंने पूरे गमले को साफ़ किया, और ये एक मैंने कपड़ा ले लिया था, जिससे कि मैंने कहा कि साफ़ कर लिया आपने, बट उसके बाद आप कपड़े से ज़रूर ऊपर से इसको डस्टिंग करके और फिर हाथ से फील कर लीजिए कि बिल्कुल धूल उसकी हट गई है, उड़ गई है धूल। उसके बाद आप काम शुरू कीजिए पेंटिंग का। मेरी हालत देखिए, अभी तो एक गमले की सफाई की है, अब उसको पेंटिंग करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पेंट करते समय हमेशा फ़ैन को बंद करके रखना होता है, नहीं तो पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, ब्रश में ही ड्राई हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है पेंट, तो इसलिए बंद करके। तो ये तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, ये सब मेहनत की कमाई ही है। चलिए अब पेंटिंग शुरू करते हैं। वैसे तो मैं घर में डेंटिंग पेंटिंग नहीं करती हूँ, और बाहर भी जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं करती हूँ। हाँ, फिर मुझे थोड़ा सा मेकअप का शौक़ है, तो काजल वगैरह ज़रूर मैं लगाती हूँ। लेकिन अभी मेरी शक्ल देख रहे थे, ओरिजिनल वाली निकल आई थी, काली काली सी। हाँ, बहुत काली भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में सब मुझे मजाक से कहते, अबे काली इधर आ, अबे काली इधर आ। मैंने कहा अच्छा चल तू बोल ले भाई, सब लोग जो लोग बोलते हैं। अब कोई मजाक कर रहा है तो उसमें बुरा मानने वाली वैसी कोई बात नहीं होती है, मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं हंस रहती हूँ। और शायद यही वजह है कि जो मेरे साथी है वो दिल खोल के अपने दिल की बात मुझसे कर पाते हैं। और डेंटिंग पेंटिंग वाली बात क्यों, क्योंकि ये आपने देखा ना, अभी पूरा मैंने पेंट कर दिया था गमले को, पर जब मैंने कैमरा लगाया तो मुझे ये नीचे की तरफ दिखा कि यहाँ पे पेंट छूट गया है। तो ऐसे ही अगर आप चेहरे की भी पेंटिंग करते हैं और कहीं पेंटिंग चेहरे की छूट जाए ना, नहीं होती है पर्याप्त, तो ऐसा ही लगता है चेहरा। तो चलिए अब ये बातें करते करते हमने इतना सारा कुछ काम कर लिया। अब दूसरे गमले को मैंने लिया, और फ़ैन इसलिए भी नहीं चलाया था मैंने, क्योंकि फ़ैन यहाँ पे स्टैंड वाला फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन तो यहाँ लगा नहीं है, एसी लगा हुआ है, तो एसी क्यों चलाएं हम।
और स्टैंड फ़ैन इसलिए नहीं चलाया कि ये जो मैं इसमें से धूल निकाल रही थी, जो मिट्टी है, जो कच्ची मिट्टी है, वो उड़ेगी और पूरे घर में फैल जाएगी ये मिट्टी। तो चलिए इसी तरह से बातें करते मैंने 2 गमलों को देखिए कितनी खूबसूरती से पेंट कर लिया और अब लिया मैंने एक लंच ब्रेक। तीनों गमले पेंट हो गए हैं ब्लैक कलर में। अब उसमें मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है गोल्डन कलर से। पहले मैं दिखा देती हूँ जो तीनों गमले मैंने पेंट कर लिए हैं। वैसे तो ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है ना अच्छा, पर इसमें थोड़ा सा गोल्डन मैं टच देती हूँ। आइए, मैंने एक बार ट्राई किया था कि गोल्डन के साथ सिल्वर कलर लगाती हूँ, पर मज़ा नहीं आया। पता नहीं क्यों हमेशा ब्लैक के साथ ना गोल्डन ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को देता है। तो बस हमेशा जो भी ब्लैक में पेंट करती हूँ उसके लिए मैं गोल्डन चूज़ कर लेती हूँ, या फिर अगर गोल्डन कोई चीज़ पेंट किया है, आप देखिएगा ना कपड़ों में भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है। खैर ये एक्रेलिक कलर था और मैं इसको एक्रेलिक कलर से ही पेंट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे किसी पेंट से, मुझे मालूम है कि हमारे साथी सवाल करेंगे, इसलिए मैंने पेंट दिखा भी दिया था शुरू में। अब ये देखिए कि बात करते करते इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा था। तीनों गमलों को मैंने एक बैठकी में ही पूरा कर लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि वाकई अभी यहाँ पे रखा हुआ ये गमला पूरे मेरे डाइनिंग एरिया की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। अब इसके लिए एक कोई छोटा सा स्टैंड भी मैं लूँगी ताकि नीचे से सफाई होने में अच्छे से सफाई हो जाए। तो अब ये मैंने रख दिया, सूख गया, रात हो गई थी, तो मैंने इसे यहाँ पे लाइन से रख करके और देखा, वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप सब बताइए ना कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना और मुझे तो कोई भी काम, छोटा बड़ा कोई भी काम करूँ, शुरू से मेरी आदत है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, सामने वाले को कहना ही पड़ता है हाँ अच्छा लग रहा है। तो साथियों कैसा लगा ये जो मैंने फ्लावर पॉट या प्लांटर जो है उसे पेंट किया। बहुत मेहनत लगी, 3-4 घंटे तो लग ही गए। सब देखा आपने कि एक एक किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे पेंट करना था, और बहुत प्रोफेशनली, चूँकि इतने दिनों से काम करते और करवाते करवाते सीखा है कि कैसे किया जाता है, तो उसी तरीके से मैंने उसे किया है। अब ये बहुत अच्छा ड्यूरेबल हो गया है। इसी तरीके से इसे ड्राइंग रूम वाला एक प्लांटर जो था, जो पॉट था, वाश था, उसे मैंने पेंट किया था पहले। तो धीरे धीरे अभी शुरुआत कर दी है। पहले अभी ये सारे प्लांटर्स जो है नीचे वाले उसको पेंट करूँगी, और इसी के साथ मल्टीपल मेरे काम भी चल रहे हैं। जैसे मेरा क्रोशे की बुनाई भी चल रही है, वो भी काफ़ी, आपने देखा कि मैंने काफ़ी उसको बुन लिया है। तो सारा दिन जो है बस इसी में लगते रहते हैं। और अभी मेरी सिस्टर का भी बड़ी का फ़ोन आया था, वो भी कह रही थी कैसे तुम्हारे दिन गुजर रहे हैं। मैंने कहा कि पता ही नहीं चलता है कि दिन कब गुजर जाता है, रात आ जाती है। और रात आती है तो सबसे अच्छा लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि रात जो है मुझे एक होप देता है, एक उम्मीद देता है कि रात के बाद फिर सुबह होने वाली है। तो इस उम्मीद में हर दिन के रात का इंतज़ार मैं करती हूँ, और रात जो है मुझे एक सुबह सूरज के किरणों के साथ मुझे उठाता है, और एक नई ऊर्जा, नई दुनिया और नई रोशनी मुझे दिखाता है। तो बस यही चीज़ है। हम सब भी अगर यही मान के चले कि अंधेरे के बाद उजाला तो है ही संभव, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी, बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। हमारी बहुत अच्छे से कट रही है, बहुत अच्छे से गुजर रही है, और फिर आप सबके साथ बातें करने का मौका मिल जाता है मुझे। तो सारा आज के दिन भर का जो क्रियाकलाप है, सारा काम, मेरी सिलाई बुनाई, मेरी पेंटिंग, मेरी गार्डनिंग, सारा काम करते करते कब रात हो गई पता नहीं चला। अगर इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जाके उसके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय, यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम और आप होते हैं। तो ढेर सारी होंगी फिर से बातें कल के दिन की, और जो आने वाले दिनों में कुछ कुछ प्लानिंग है करने की, उसकी। तो बस अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरे हिस्से में बहुत मेहनत वाले काम है, ज़्यादा दिमाग वाले नहीं है। वैसे मेरे पास ज़्यादा दिमाग तो है नहीं, मेरे पास दिल है और मेहनत करने के लिए एक ऊर्जावान शरीर है, और आप जैसे दोस्त हैं जो मुझे झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और मैं काम में लगी रहती हूँ। तो बस सारी चीज़ों के साथ ये कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।